हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी। और मैं हूँ आपका दोस्त फ्लेमी। तो आपका स्वागत है हमारी आज की एक नई वीडियो के नए पोके क्विज में। तो जो हमारा आज का पोके क्विज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ जल्द से पोके क्विज का आंसर दे देना। तो हमारा पोके क्विज ये है कि द गॉड पोकेमॉन मैजिकार्प किस पोकेमॉन में इवॉल्व होता है। तो प्लीज़ जल्द से पोके क्विज का आंसर दे देना। तो ठीक है गाइस, बाय बाय। हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी। मैं हूँ आपका दोस्त पोके ब्लास्ट। तो आपका स्वागत है हमारी आज की बैटल वेनलॉ सीरीज़ में। तो अभी हाल ही में ही दैंथी और लेंस की बैटल होकर हटी थी। तो उस बैटल को जो दैंथी है वो जीत गई थी और लेंस है जो हार गया था। तो आज हम ये बात करेंगे कि अगर जो लेंस है वो कैसे जीत सकता है। आज मैं पॉइंट्स बताऊंगा। अगर इन पॉइंट्स को जो अपना लेंस है वो अपना लेता तो आज जैसे सबको पता है जो दैंथी है वो लियोन से बैटल करने वाली है जल्द ही सेमीफाइनल में मास्टरेट के। तो अगर उन पॉइंट को जो लेंस है वो अपना लेता है, जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ, तो जो दैंथी की जगह जो लेंस है वो फाइट कर रहा होता है लियोन से। चलो पहले पॉइंट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि जो लेंस है उसने अपने ड्रैगनाइट को डायनामैक्स किया। हाँ, अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई इसमें लेंस ने तो अच्छी की है ना, अपने पोकेमॉन को फिनोमिना दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमने ज़्यादातर बैटल में देखा है कि जो लेंस है उसने अपने gyarados को डायनामैक्स किया है, ना कि अपने ड्रैगनाइट को। तो इससे हमें पता लगता है कि जो लेंस का ड्रैगनाइट है वो अनएक्सपीरियंस है। हाँ, हमने देखा है पोकेमॉन एनीमे में कि जो लेंस है उसका gyarados जब डायनामैक्स होता है वो कमाल कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो लेंस का ड्रैगनाइट है वो अच्छी तरह बैटल नहीं कर सकता डायनामैक्स होकर। तो इसका मतलब ये लेंस की बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती थी। लेंस को अपने ड्रैगनाइट की जगह अपने gyarados को ही डायनामैक्स करना चाहिए था, जैसे कि सबको पता है उसने अपनी और लियोन की बैटल में किया था। बहुत समय पहले हमें इनकी बैटल देखने को मिली थी और उस बैटल में डायनामैक्स gyarados बहुत ज़्यादा अच्छा लड़ा, चाहे वो हार ही गया हो। हाँ, चाहे वो हार ही गया हो, लेकिन वो डायनामैक्स होकर लियोन के जी मैक्स चार्जर से बहुत ही अच्छी फाइट की थी उसने। चलो अब हम बिना किसी देरी के अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट ये है कि लेंस का कोई भी स्ट्रेटेजी ना बनाना दैंथी को हराने के लिए। हाँ, जहाँ अगर हम बात करें दैंथी की, उसने अपने गोर्गियस के साथ मिलकर लेंस के gyarados को हराने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई थी। लेकिन अगर हम बात करें लेंस की, उसने कोई भी है ना स्ट्रेटेजी नहीं बनाई दैंथी को हराने के लिए। क्योंकि यार मुझे तो ये नहीं समझा रहा, बिना स्ट्रेटेजी बनाए वो जीत कैसे जाएगा। अगर वो स्ट्रेटेजी बना लेता ना तो वो पक्का जीत जाता। लेंस के पास इतने ज़्यादा कमाल के पोकेमॉन्स थे, ड्रैगनाइट, gyarados और हाई ड्रैगन, लेकिन फिर भी उसने कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बनाई। लेकिन उसके उलट जो दैंथी है ना उसने बहुत ही ज़्यादा कमाल की है ना जो स्ट्रेटजी बना दी। ये सच में बहुत ही ज़्यादा बुरी बात थी। अगर जो लेंस है वो स्ट्रेटजी बना देता ना तो वो पक्का जीत जाता। चलो अब हम बिना किसी देरी के अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं गाइस। तो अगला पॉइंट है लेंस की लियोन को हराने की चाह। हाँ, अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई वो लियोन को हराना चाहते हैं, इसमें बुरी बात क्या है। तो मैं बताता हूँ। तो आपको तो पता ही है, लियोन को पता ही न जाने कितने ट्रेनर्स हराना चाहते हैं। हाँ, और अलान जैसे कई ट्रेनर थे जो लियोन को हराना चाहते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए उन्होंने लियोन पे फोकस किया ना ही कई और चीज़ में। और यही सेम गलती है ना जो लेंस ने की, और अलान भी हार गया, लेंस भी हार गया। तो समझो मेरी बात, उसने ये भी नहीं सोचा कि लियोन से लड़ने के पहले उसे दैंथी से लड़ना पड़ेगा या फिर और भी कई ट्रेनर्स से लड़ना पड़ेगा। उसने सिर्फ यही सोचा कि मैं बस जल्दी से जल्दी लियोन को हरा दूं, और इसलिए जो अपना लेंस है वो ज़्यादा सीरियस रहने लग गया। और ये बहुत ही ज़्यादा बुरी वाली गलती थी। हाँ, वो लियोन को हराना चाहता था तो उसने ज़रूर ऐसा सोचा होगा कि उसके चार्जर को कैसे हराऊँ मैं। तो फिर मुझे तो लगता है जब उसने दैंथी से बैटल करनी थी, जब उसे मेगा गार्डीवर को हराने की स्ट्रेटजी सोचनी होगी, तब भी वो जी मेगा चार्जर को हराने की टेक्निक सोच रहा होगा, और इसलिए उसने सिर्फ लियोन पे फोकस किया ना ही दैंथी पे। तो इसलिए वो बैटल हार गया। ये भी एक पॉइंट है। चलो अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट है कि लेंस की अच्छी टीम ना होना। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई लेंस की पोकेमॉन टीम अच्छी तो है, इसमें कमी क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब लो लेंस की टीम अच्छी तो है, मैं आपको बता दूँ, लेकिन उसकी टाइपिंग देखो, उसमें ज़्यादातर पोकेमॉन ड्रैगन टाइप है, और gyarados भी एक तरह ड्रैगन टाइपिंग का ही काम करता है। और हाँ, और भी टाइप्स हैं, सेकेंडरी टाइप्स भी हैं उनके पास, लेकिन फिर भी उनके पास इतनी अच्छी टाइप्स नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जो अपने दैंथी है उसकी पोकेमॉन टीम देखें तो उसके पास सबसे पहले आइस टाइप पोकेमॉन भी है, और एक खतरनाक मेगा बॉल फिजिक्स पोकेमॉन साइकिल टाइप पोकेमॉन भी है। तो यार दैंथी की पोकेमॉन टीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन लेंस की बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और अगर आप किसी से भी पूछोगे ज़्यादातर चांस है कि वो
ध्यानथिया की टीम को ही बहुत करेगा। और आपका तो पता नहीं, ना ही मुझे औरों को पता है। मैं तो ध्यानथिया की टीम को ही करूँगा। इसका मतलब गाइस वैसे ये नहीं है कि मैं लेंस की टीम की बेइज्जती कर रहा हूँ। उसका हाई ड्रैगन और बाकी सब पोकेमॉन कमाल कर रहा है, पर इसके हाई ड्रैगन तो बहुत ही अच्छी फाइट कर रहा था यार। इस देरी के अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो जो अगला पॉइंट है वो लेंस के ड्रैगनाइट के ऊपर है, हाँ उसके मूव सेट के ऊपर है। तो यार आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो लेंस है उसके ड्रैगनाइट का मूव सेट बिल्कुल भी बेकार है। उसने बैटल के दौरान सिर्फ 3 मूव्स यूज़ किए थे अच्छे खासे। लेकिन यार दूसरी तरफ आपको याद ही होगा कांटो रीजन के ऑरेंज आइसलैंड के वक्त जब ऐसा ऑरेंज लीग लड़ रहा था ड्रैगन, आपका मतलब तो याद ही होगा उसके ड्रैगनाइट को कितने मूव्स आते, लेकिन लेंस के ड्रैगनाइट को घंटा। और जब वो डायनामैक्स हुआ था तो भी उसने ज़्यादा कुछ कमाल के मूव्स नहीं किए, वो भी एकदम बेकार मूव्स थे। यार आप लोग तो जानते हैं जब जो लियोन का चैरियट जी मैक्स होता है तो वो कितने ज़्यादा कमाल के मूव्स कर सकता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें लेंस के ड्रैगनाइट की, तो उसके मूव्स ज़्यादा पावरफुल भी नहीं थे और उसने बहुत ज़्यादा कम मूव्स किए हैं लेंस और ध्यानथिया की बैटल में। ये लेंस की सच में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गलती थी वैसे। लेकिन अगर मैं मूव्स के नाम बताऊं तो बिना डायनामैक्स हुए उसने जो मूव्स किए हैं वो सिर्फ 3 है, हाइपर बीम, बॉडी स्लैम, ऑटो विस्ट्रॉ। और अगर हम बात करें डायनामैक्स होकर, तो डायनामैक्स होकर वैसे पोकेमॉन 3 ही मूव कर सकता है, लेकिन जो 3 मूव हैं वो आप लोग देख ही सकते हो स्क्रीन पे। और वैसे इनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, ये दूसरा पोकेमॉन हो गया। जो यार अगर मैं बात करना चाहूँ ना तो यार डायनामैक्स अगर मूव उसके इतने बुरे नहीं थे, लेकिन सिंपल मूव्स उसके सच में बहुत ज़्यादा बेकार थे। और इसमें यार लेंस की सच में बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है, उसे अपने पोकेमॉन को एकदम बराबर और अच्छे मूव सिखाने चाहिए थे। अगर वो चाहता था कि वो ध्यानथिया को हरा दे और वो खुद जीत जाए, अगर वो उसे अच्छे मूव्स सिखा देता तो वो पक्का जीत जाता और वो ध्यानथिया को हरा देता। तो हाँ, यहाँ से सभी पॉइंट ख़त्म हो जाते हैं कि जिन पॉइंट से जो लेंस है वो ध्यानथिया को हरा सकता था। तो ठीक है गाइस, हमारी आज की बैटल विंडो सीरीज़ की वीडियो ये सकती इतने भी पॉइंट मुझे पता था, मैंने आपको बता दी। तो ठीक है गाइस, फिर मैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों मैं